हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज़ के बैक में इस तरीके का बहुत सुंदर नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। इस नेक को बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बुकरम का अपने ब्लाउज़ के बैक पार्ट का। ये हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है और ये हमारी बुकरम है। बुकरम पे आपको यहाँ पे ऐसे 5 इंच पर निशान लगा देना है। लंबाई पे नाप लीजिए। 5 इंच पर यहाँ पे ऐसे निशान लगाने के बाद अब देखिए लंबाई कितनी रखनी है। हम यहाँ पे इसकी लंबाई रखेंगे करीब 12 इंच। अब यहाँ पे इसका अंदर का नेक यहाँ पे हम रखेंगे 4 इंच पर। लंबाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 3 इंच या 2.5 इंच, जो भी आपको पसंद है। ये अंदर और बाहर दो नेक बनेंगे। इस प्रकार से हम आपको शेप का निशान लगा दिखा देते हैं। ये नेक का निशान आपको कुछ इस प्रकार से लगाना है जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। अब नेक का निशान लगाने के बाद आपको नेक को अच्छे से यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लेना है। तो ये नेक हमारा कटिंग हुआ। इसको खोल के हम आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से होगा। अब आपको अपने इस नेक को अपने कपड़े पर अटैच करना है। यहाँ पे हमने अस्तर का कपड़ा लिया है। पहले आप इस नेक को यहाँ पे इसमें सिलाई लगा के इसमें अटैच कर दीजिए। ये नेक अटैच करने के बाद आपको बराबर से अपने एक्स्ट्रा कपड़ों को कटिंग करना है। और अब इस बचे हुए कपड़े को सिलाई की मदद से ऐसे फोल्ड कर दीजिए। कपड़ा फोल्ड होने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को आप यहाँ पे ऐसे कटिंग कर दीजिए। और अब आपको नेक को ऐसे करके फोल्ड करना है। और नेक फोल्ड होने के बाद आप बीच में यहाँ पे इसमें एक कट लगा दीजिए। आपके नेक का बीच हिस्सा है, यहाँ पे निशान भी लगा सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे आपको ब्लाउज़ का बैक पार्ट रखना है। नेक को ब्लाउज़ के बैक पार्ट के ऊपर बिल्कुल सेंटर में रखेंगे ताकि बीच हिस्से में आ जाए। यहाँ पे आपको बीच में एक सिलाई लगा लेनी है ताकि नेक आपका हिले नहीं और बीच हिस्से में भी सेंटर में जमा रहे। इसके बाद में अब आपको अपने पूरे गले में नेक बुकरम के बराबर में यहाँ पे इसमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको नेक के बीच का कपड़ा ऐसे कटिंग कर देना है। कपड़ा कटिंग करने के बाद बचे हुए कपड़े में आपको यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये कट लगाए। अब आपको अपने इस नेक को बाहर से अंदर ऐसे फोल्ड कर देना है। ये नेक ऐसे फोल्ड करने के बाद फिनिशिंग के लिए आप यहाँ पे ऐसे नाखून भी लगा सकते हैं, चाहे तो इस पर प्रेस भी कर सकते हैं। और अब आपको यहाँ पे नेक में अपनी एक सिलाई लगानी है, कच्ची सिलाई, जो नेक तैयार होने के बाद आप सिलाई को ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये नेक हमारा तैयार हो चुका है। अब आपको इसके अंदर के पार्ट को, जो आपका बीच में बुकरम कटिंग हुआ था, उसको लेना है। इसके लिए हम यहाँ पे एक पेपर भी लेंगे। आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, फिर जो भी पेपर आपके पास अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाहर के साइड हम यहाँ पे इसमें ऐसे एक निशान लगा देंगे ताकि आपको इस नेक को आगे बनाने में आसानी हो। ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स लेंगे। ये हमने कपड़े की पट्टियाँ बनाई हैं, आप इनको बना सकते हैं। इन कपड़े की पट्टियों को आपको ऐसे तिरछा रखना है और तिरछा रखने के बाद सिलाई से आपको इनको यहाँ पे ऐसे अटैच कर देना है। पट्टी कटिंग करते रहिए और सिलाई से इसको अटैच करते रहिए। ये आपको पूरे पेपर में ऐसे ही कवर करना है जहाँ पे आपका माथा लगा है।
ये एक साइड से यहाँ पे हमने पट्टी को हमने ऐसे अटैच कर दिया। अब इसके बाद में दूसरे साइड से भी हम यहाँ पे इसमें सिलाई लगा के इसको बंद करेंगे। यहाँ से सिलाई शुरू कीजिए और यहाँ से भी अपनी पट्टी को अच्छे से दोनों साइड से बंद कर दीजिए सिलाई लगाकर। ये पट्टी अटैच होने के बाद बराबर से अपने पूरे एक्स्ट्रा पेपर को यहाँ पे से कटिंग कर दीजिए। एक्स्ट्रा पेपर काटने के बाद अब यहाँ पे हम अपनी कुछ पट्टियाँ और अटैच करेंगे। ये आपके दूसरे साइड अटैच होगी। इस प्रकार से आप इनको ऐसा रखिए। पहले देख लीजिए कहाँ पे सही आता है। जहाँ पे आपको लगता है सही आ रहा है वहाँ से आपको दूसरे साइड भी पट्टियों को ऐसे ही सिलाई लगाकर जोड़ देना है। पट्टियों का लगाने का तरीका सेम होगा। पहले हम यहाँ पर एक साइड से बंद करेंगे, फिर दूसरे साइड से बंद करेंगे। ये एक साइड से पट्टी लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे दूसरी साइड से पट्टी को बंद करने के लिए यहाँ पे आपको एक चटाई जैसा डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से आपको एक के बाद एक अपनी स्टेप्स को सभी पट्टियों में से ऐसे बाहर निकालना है। एक ऊपर से एक नीचे से इस प्रकार से होने वाली है। ये देख लीजिए ऐसे हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको 2-3 पट्टियाँ जैसे दिखा देंगे ताकि आपको सीखने में आसानी होगी। एक पट्टी ऊपर से, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, जैसे एक चटाई का डिज़ाइन होता है इस प्रकार से आपको इनको ऐसे करना है। और ये आपको अपने पूरे पैटर्न में ऐसे ही करना होगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने पूरे डिज़ाइन को यहाँ पे चटाई ऐसे बना दिया। चटाई बनाने के बाद अब आपको उसमें एक सिलाई इसके बीच में लगानी है ताकि जब यहाँ पे हम अपने नेक की कटिंग करेंगे तो ये पट्टियाँ आपकी बिखरेंगी नहीं। ये सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे आप इसको बीच से ऐसे फोल्ड कर दीजिए और जो निशान हमने आपको बुकरम में आपको शुरू में लगा कर दिखाया था बीच वाला छोटे नेक का, उसका निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 4 इंच। लंबाई आप इसको अपने हिसाब से 3 इंच 2.5 इंच जितना भी करना चाहते हैं उसका उतना कर सकते हैं। नीचे निशान लगाया। अब इसके बाद यहाँ पे इसमें एक गोल शेप दे देंगे। अब नीचे वाले मार्क में अब यहाँ पे इसको 4 इंच कर सकते हैं, 3 इंच कर सकते हैं। जितना बड़ा आप नेक पहनते हैं उतना आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए। ऐसा निशान लगाने के बाद अब यहाँ से आपको निशान के ऊपर से इसको कटिंग कर देना है। ये कटिंग किया। अब इसके बाद हम इसके अंदर की साइड यहाँ पे पाइपें लगाएंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। जो पट्टियाँ आपकी बिखरी हैं वो ऐसे ही जमी रहेंगी। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके नेक के अंदर से बचा हुआ जो पीस है वो उसका यूज़ करेंगे। हमारे नेक के अंदर का बचा हुआ पीस है, इसमें से आपको सिलाई निकाल लेनी है। इसको अपने अस्तर को कपड़े को ऐसे कटिंग करके अलग कर लेना है। अब यहाँ से आप अपनी एक उरे पट्टी आड़ी पट्टी कटिंग कर लीजिए, जिसको हम क्रॉस पट्टी भी कहते हैं। और इस पट्टी को आपको नेक के ऊपर ये इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और यहाँ पे इसको आप सिलाई लगाकर नेक के निचले हिस्से में मतलब छोटे नेक में से अटैच कर दीजिए।
ये ऐसे पट्टी को अटैच करने के बाद अब आपको अपनी पाइपिंग को यहाँ पे ऐसे बाहर से अंदर फोल्ड करना है और पाइपिंग के ऊपर आपको यहाँ पे इसमें एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो आपका छोटा नेक है ये अच्छे से बन जाएगा और आपकी पट्टियाँ भी स्थिर हो जाएंगी, वो बिल्कुल भी बिखरेंगी नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये छोटे नेक में और यहाँ पे पाइपिंग ऐसे बन गई है। अब आपको ऊपर से अपने एक्स्ट्रा पट्टियों को, एक्स्ट्रा स्टेप्स को ऐसे कटिंग कर देना है। अब जैसे हमने ये नीचे नेक में पाइपिंग बनाई, इसी प्रकार से आपको अपनी एक उरे पट्टी और ले लेनी है और यहाँ पर ऊपर का जो नेक है, बोट नेक है, यहाँ पर भी सेम तरीके से आपको पट्टी को ऐसे अटैच करना है। और पट्टी को अटैच करने के बाद इसको भी हम यहाँ पर ऐसे ही बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड किया और यहाँ पर भी इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा पैटर्न पूरी तरह से यहाँ पे से तैयार हो चुका है। अब आपको इस पैटर्न को अपने ब्लाउज़ में ऐसे अटैच करना है। अच्छे से नेक में पैटर्न को रखेंगे, जमाएंगे, जहाँ पे सेट हो जाए वहीं पर रखकर इसको ऐसे करके सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगने के बाद ये जो आपका नेक डिज़ाइन है बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम आपको उसको तैयार करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो नेक डिज़ाइन है बन चुका है। अब आपको इसमें आखिर में ये आपको काम ये करना है कि यहाँ पे जितना भी आपका पूरा पेपर है, इस पूरे पेपर को हम यहाँ पे ऐसे फाड़ के निकाल देंगे। पेपर निकलने के बाद हम इसको आपको पलट के दिखाएंगे। ऐसे आपका पूरा पेपर निकला। अब ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे 2 स्टेप्स को ऐसे कटिंग करके इसमें अटैच करना है ताकि ऊपर से ये ख़राब ना हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्लाउज़ का जो डिज़ाइन है बनकर तैयार हो चुका है। अभी आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लग रहा है, या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू बताइएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।